आज आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 एनसीईआरटी की जो बुक्स है, जिसमें चैप्टर है त्रिभुज से संबंधित, जिसकी त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के कांग्रुएंस होने की तमाम क्राइटेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डाउनलोड की जाए उसे आप तक पहुंचाई जा सके और आप उसका रिवीजन कर सके। आपसे फिर से निवेदन है कि आप तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को पूर्ण रूप से देखते रहें, ताकि पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ सके। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर को। शुरुआत में अध्याय 7 आप देख चुके हैं। यहाँ पर सर्वांग समता के विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बुक से त्रिभुज के बारे में। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या चीज़ है। ये कक्षा 9 की बुक में दिया गया है, क्लास 9 है, अध्याय 7 है। त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में सर्वांग समता, इसमें इस चैप्टर में सर्वांग समता त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। हम पहले त्रिभुज के बारे में कुछ बातें को डिस्कस कर लेते हैं। एक त्रिभुज ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, ए, बी और सी। यहाँ देख रहे हैं। अब इन भुजा को आपको लिखना है, इस भुजा को लिखना है तो आप लिखेंगे ए बी या बी ए, ये है, देखिए। उसी तरह इस भुजा को आप लिखना है तो बी सी लिखेंगे या सी बी लिखेंगे। उसी तरह इस भुजा को आपको लिखना है तो आप लिखेंगे ए सी या सी ए। इस तरह से भुजा को लिखने की जो परिपाटी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ध्यान दें, उसी तरह से इन 3 कोणों को कैसे लिखेंगे। इस कोण को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप ध्यान दें। पहले कोण को लिखने का ढंग समझ लीजिए। इसको लिखने का कोण ए लिखेंगे, इस कोण को, या कोण बी ए सी लिखेंगे, या कोण सी ए बी लिखेंगे। देखिए, ये 3 तरीके से कोणों को लिखने की परिपाटी, ये ट्रेडिशन है कोणों को लिखने का। इस कोण को लिखने के अगर सिंगल अल्फ़ाबेट से लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अगर लिखना है तो 3 से लिखेंगे, तो जिसको लिखना है वो बीच में रहेगा। ए के बारे में लिख रहे हैं तो बी ए सी या सी ए बी, देखिए बीच में है ए। उसी तरह एंगल बी को आपको लिखना है तो लिखेंगे एंगल बी या एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। देखिए, इसको भी 3 तरीके से लिखा जा सकता है। इस एंगल को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। अगली बात पर चलते हैं। अगर एंगल सी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एंगल सी लिखेंगे, या तो एंगल बी सी ए या तो एंगल ए सी बी। देखिए, ये सी को लिख रहे हैं, सी बीच में आ गया। 3 अल्फ़ाबेट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जिसको लिख रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। तो इस तरीके से त्रिभुज को कोणों को लिखने का ढंग है, और ये तरीका जो है त्रिभुज की भुजाओं का लिखने का ढंग है। अब हम लोग चलते हैं जो चैप्टर में दिया गया है सर्वांग समता यानी कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के विषय में हम लोग जानते हैं कि इसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। सर्वांग समता के बारे में पढ़ते हैं कि ये सर्वांग समता क्या है। सर्व अंग समता यानी सभी अंग बराबर हो, उसको सर्वांग समता कहते हैं, कांग्रुएंसी। इसका मतलब ये है कि 2 चित्र, अगर मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर हम ले लें, एक त्रिभुज ये है, चतुर्भुज है, एक वर्ग है, दूसरा वर्ग है। ये दोनों चित्र हैं एक तरह का आपका। दोनों चित्र एक दूसरे को पूरी तरफ से कब ढकेंगे, जब इनके भुजाएं बराबर होंगी और कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों चित्र यानी दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरफ से ढक लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि दोनों फिगर को हम कांग्रुएंट बोलेंगे या सर्वांग सम बोलेंगे। तो इसी तरह से कोई भी फिगर अगर पूरी तरह से ढक ले तो उसको सर्वांग सम कहते हैं। जैसे हमारी हाथ की हथेलियाँ देखेंगे, इस तरह से अगर हम रखें तो ये उंगली इस उंगली को ये उंगली यानी हर उंगली अपने सामने वाली उंगली को ढक ले रही है। इस तरह पहली हथेली दूसरे हथेली के पूरा सर्वांग सम है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लें कि जब 2 फिगर यानी 2 चित्र आपस में पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेते हैं तो इस रीजन को, इस
को कहेंगे हम सर्वांग समता, या अंग्रेजी के मीडियम के छात्रों के लिए कांग्रुएंसी ऑफ फिगर कहेंगे। इस तरह से हम कांग्रुएंसी को समझ सकते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, हमको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो इसको क्राइटेरिया को पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, इसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे सर्वांग समता के विषय में। तो सर्वांग समता के लिए क्राइटेरिया हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे और सर्वांगसम कब नहीं होंगे। एक बात आप समझ लीजिए कि त्रिभुज की सर्वांग समता को यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि 2 त्रिभुज अगर दिया है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर दोनों त्रिभुज हैं। और अगर इसमें ध्यान देंगे आप कि आपको जब ये पूरी का पूरी तरफ धक ले रहा है, तो इसका मतलब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का निशान यहाँ पर समझ लीजिए, ये निशान सर्वांगसम का है। ये त्रिभुज पी क्यू आर, एक बात ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका ये मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो इनके संगत जो भाग होते हैं, यानी कोण ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के, कोण सी क्यू आर को ढकेगा। इसी तरह ए बी जो है पी क्यू को ढकेगा, बी सी जो है क्यू आर को ढकेगा और ए सी जो है पी आर को ढकेगा। यानी एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे तो दोनों चित्र एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। हम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया को देखेंगे। पहली जो क्राइटेरिया आपके सामने लिखी गई है वो SAS क्राइटेरिया है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। यानी 2 अगर त्रिभुज हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से 2 त्रिभुज आपको बना देते हैं आपके सामने। हम इस तरह से देखिए 2 त्रिभुज हैं, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब ये भुजा के बराबर ये भुजा हो, ये भुजा के बराबर ये भुजा हो, 2 भुजा बराबर हो और इनके बीच के कोण आपस में बराबर हैं। देख लें, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब ये जो है यहाँ पर देखेंगे आप कि ए सी बी जो होगा वो कांग्रुएंस होगा पी। अब ध्यान देना है किसको क्या ढकेगा, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू सी पी, ये कांग्रुएंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि AC के बराबर QC है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये इसके बराबर है, और PC के बराबर BC है। तो ये BC है और ये PC है। देखिए ध्यान से, ये है, और कोण C के बराबर कोण। यानी 2 त्रिभुज में यदि 2 त्रिभुज दिए हों, यदि 2 भुजाएं उनमें आपस में बराबर हो, ए भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और उनके बीच का कोण जो है बराबर हो, तो आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। क्योंकि इनकी 2 भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण, एक कोण इनके बीच का जो कोण है वो जो है बराबर है। तब इस स्थिति में भुजा कोण भुजा क्राइटेरिया लगेगी और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कह दिए जाएंगे। अब इनके लिखने का जो क्रम है वो क्रम बहुत मायने रखता है। आप इसको ACB या BCB या इस तरह से आप नहीं लिख सकते। जो भुजा जिसके बराबर है वही के क्रम में जो है त्रिभुजों को सर्वांगसम के रूप में लिखना है। तो इन त्रिभुजों को इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ACB कांग्रुएंट त्रिभुज QCP, इस तरह से लिखना है। हम लोग अगली क्राइटेरिया पर चलते हैं कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता। यानी आप देखेंगे कि इसमें 2 कोण हो और एक भुजा। तो आप देख लीजिए, एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं इस तरह से। ये आप ध्यान देने की बात है कि ये ABC है, ABC, और ये है PQR। मान लीजिए ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा आपस में बराबर है, तब ये त्रिभुज लिखा जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। इसमें देखेंगे कि BC के बराबर QR, इसमें केवल एक भुजा का योगदान है और 2 कोण आपस में बराबर हैं। तब इस स्थिति में इसको लिखेंगे ASA क्राइटेरिया। उसके बाद AAS क्राइटेरिया, AAS यानी 2 कोण बराबर हो और एक भुजा,
यहाँ पर भी वही बात है, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक जो है भुजा पर ये बना हुआ है। इस तरह से AAS क्राइटेरिया क्या है, आप त्रिभुज बना लीजिए। देखिए त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज जो है PQR है। तो इसमें देखेंगे आप कि दो कोण जो है बराबर होंगे। मान लीजिए ये कोण और ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखेंगे आप कि क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इन तीनों से आपको समझ में आ रहा है बात कि सर्वांग सम होने के लिए इन तीन भुजाओं और तीन कोणों में से कोई एक भुजा अवश्य शामिल होगी और दो कोण चाहे जिस भी क्रम में हो वो शामिल होंगे, तभी ये त्रिभुज को सर्वांग सम हम कह पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं कह पाएंगे। चौथी स्थिति जो है RHS क्राइटेरिया, मतलब ये समकोण त्रिभुज के लिए है। R का मतलब राइट एंगल, एक राइट एंगल दोनों में हो। देखिए ध्यान से, एक है ABC, B पर ये राइट एंगल है और एक है PQR। यहाँ पर देखेंगे आप ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और एक H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण बराबर हो। क्या हो, कर्ण ये बराबर हो और एक साइड हो, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, ये बराबर हो। तो इस तरह से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यानी समकोण त्रिभुज के लिए क्राइटेरिया फिट बैठती है। तो इस तरह से त्रिभुज PQR लिख सकते हैं, जिसमें B और Q जो है समकोण है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से क्राइटेरिया का जो मानक है, जो क्राइटेरिया को लिखने का तरीका है, समरूपता सर्वांग समता को आपको समझना है कि त्रिभुज के तीन भुजाएं और तीन कोण यानी सब मिला के 6 अंग होते हैं, उसके 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट में 3 पार्ट को बराबर होना है, लेकिन ये कंडीशन है कि उसमें जो है उस कंडीशन में एक भुजा अवश्य शामिल हो और तब जाके ये सर्वांग समता को हम साबित कर पाएंगे। कम से कम एक भुजा उस क्राइटेरिया में शामिल हो और 2 कोण हो। ठीक है, तो इस तरह से आज सोचेंगे आप कि केवल कोण ही शामिल हो, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोण जो है संभव होने पर कोण जब बराबर होगा तो एक भुजा अवश्य उसमें होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। इस तरह से हम त्रिभुज की सर्वांग समता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको अभी बताया गया है कि सर्वांग सम त्रिभुज में कौन कौन क्राइटेरिया लगाई जाएगी और किस तरह से ये प्रूफ किया जाएगा कि सर्वांग सम त्रिभुज ये है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की और कोशिश करते हैं। देखेंगे ये प्रश्नावली 7.1 NCERT की बुक से है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए काम करेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखें, अंत तक वीडियो देखें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD ये चित्र दिया गया है। देखिए चतुर्भुज है ABCD ये है। इसमें कह रहा है कि AC बराबर AD ये दिया गया है, ये दोनों। और AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी जो X ये है ये बराबर होगी, यानी X डिग्री ये है तो X डिग्री ये होगी, दोनों इक्वल होगी। इसको देख लेते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल ABD ABC और ABD के कांग्रुएंस है, यहाँ देखेंगे। और फिर कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में देख लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं। पहले आप देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन प्रूफ होती है। तो AC = AD ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, यानी गिवन है। ये क्या है, ये दिया गया है। पहली बात AC = BD। और दूसरी बात दिया है कि एंगल CAB = एंगल DAB, और इसको भी लिख देंगे कि ये दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि वो समद्विभाजक जब क्वेश्चन में कहा गया है तो ये बात साबित होती है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है। और AB = AB
देखेंगे ये कॉमन है दोनों में, इसी को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ कहा जाता है, इसी को जो है कॉमन कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर ये भुजा है, ये भुजा है, ये बीच में कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः SAS क्राइटेरिया या कसौटी से या नियम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कांगुरेंट ट्रायंगल ABD। ध्यान दीजिए, अब ये कांगुरेंट हो गया। अब यानी ये दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि कांगुरेंट एंगल के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी AB इजकल टू AB, BC इजकल टू BD और AC इजकल टू AC। तो लिख देंगे कि BC इक्वल टू BD लिखेंगे, क्योंकि वो बता चुके हैं कि संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको अंग्रेजी में CP/CT भी बोला जाता है। यानी इसको हिंदी में लिखेंगे कि कांगुरेंट पार्ट करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांगुरेंट ट्रंकी लिखेंगे। इसका पूरा नाम लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग, यानी C से करेस्पॉन्डिंग, P से पार्ट, फिर C से कांगुरेंट, T से ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमको 3 क्राइटेरिया को लाना होगा, जिसमें एक भुजा जरूर हो, तब हम उस क्राइटेरिया को देखेंगे कि किस क्राइटेरिया के तहत होता है। उस क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे, उस त्रिभुज को ट्रायंगल लिख दें, कांगुरेंट लिख देंगे। जब आप कांगुरेंट लिख लेंगे तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि संगत भाग उनके आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कांगुरेंट ट्रायंगल एक दूसरे के पूरी तरह से ढक लेते हैं, यानी प्रत्येक भाग उनके आपस में संगत भाग बराबर हो जाते हैं, इसलिए वो सर्वांगसम होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ लें, उसके बाद आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें AD इक्वल टू BC, ABCD एक चतुर्भुज बनाया गया है। आप देखेंगे जिसमें AD इक्वल टू BC दिया गया है और DAB, D से शुरू करते हैं, DAB यानी ये पूरा एंगल यानी जो है इक्वल टू CBA। देखिए CBA ये एंगल, ये पूरा एंगल बराबर है। तो इसमें 3 प्रूफ करना है, 3 चीज़ों को प्रूफ करना है। देखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC को प्रूफ करना है कांगुरेंट है। तो हम उसी त्रिभुज को ले लेते हैं जिसको कांगुरेंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में अंग्रेजी में लिखना होगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखते हैं कि ABD ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग देख लेते हैं और क्या करना है। तो इस ट्रायंगल को देखने के बाद हमें आगे बढ़ते हुए चलना है कि ABD और ट्रायंगल BAC में देखते हैं। ABD ये ट्रायंगल है, ये देख लीजिए, मैं रंग रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। इस तरह से ये वाला है, और एक दिया गया है BAC, एक ये है। इस तरह से देखिए इन दोनों में, दोनों ये इस तरह से है। ये मैं कलर इसको समझने के लिए आपको कर दे रहा हूँ कि ये जो है ये एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इसको मैं ओवर राइटिंग भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। देखिए ध्यान से। अब इन दोनों में देखेंगे तो पहले तो लिख लेंगे कि ट्रायंगल, पहले लिख लें भुजा के बारे में लिख दें कि AD इक्वल टू BC, ये है दिया गया है, क्या है
ये दिया गया है, क्वेश्चन में ही ये बात दी गई है, AD = BC। दूसरा लिखेंगे एंगल के बारे में लिख देते हैं, एंगल DAB = एंगल CBA, ये भी गिवन है यानी दिया गया है, दिया है, देखिए ध्यान से। अब ये भी दिया गया है और AB = AB, AB = AB भी देखिए, इसमें दोनों त्रिभुज के लिए AB काम कर रहा है। इस कहानी को लिखेंगे उभयनिष्ठ, इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन लिखेंगे, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये भुजा है, ये भुजा है और ये एंगल है, तो लिखेंगे अतः SAS नियम से या क्राइटेरिया से, ठीक है, इस तरह से SAS नियम से हो जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। अब देखिए, अब ये पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी जिसको अंग्रेजी में CPCT कहा जाता है या हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब जब यह कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया तो A के बराबर B, B के बराबर A, D के बराबर C या AB के बराबर BA, एक ही बात है, BD = AC हो जाएगा या AD = BC हो जाएगा। तो अब पहला है BD = AC, देखिए BD = AC हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः BD = AC, लिखेंगे ब्रैकेट में CPCT, या हिंदी में आपको लिखना होगा तो लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह से लिख देंगे, ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, किसकी वजह से, CPCT की वजह से, क्योंकि वो सर्वांगसम त्रिभुज के भाग हैं, इसलिए ऑटोमेटिक ये लिखने के बाद इसको ऑटोमेटिक लिखा जा सकता है, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तीसरा पार्ट है एंगल ABD, देखिए एंगल ABD ये इसका, इस त्रिभुज का भाग है। उसी तरह BAC इस त्रिभुज का भाग है, तो लिखेंगे कि एंगल ABD = एंगल BAC, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT। आप CPCT का पूरा नाम जान लें, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या हिंदी में इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह आपको दोनों भाग दोनों तरीके से आपको लिख देना है, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, ये दोनों तरीके से ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे गुजारिश है कि इसको बार बार दोहरा लें, समझ लें। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर इसकी सूचना करें, ताकि हम आपकी कठिनाई को दूर कर सकें।